Dear students, this is the second part of the chapter होली। अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे कि भोली का आगे का लाइफ क्या हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि भोली स्कूल में गई और टीचर ने कैसे उसको होपफुल किया, कैसे उसको पढ़ाया। दस द ईयर पास्ट का मतलब समय बीतता गया और कुछ साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और विलेज जो है एक छोटा सा टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल जो 5 तक पढ़ाई होता है, वो प्राइमरी स्कूल अब चेंज होके हाई स्कूल बन गया। मतलब विलेज में कुछ डेवलपमेंट हो गया। देयर नाउ ए सिनेमा हॉल अंडर अ टीन शेड, और एक सिनेमा हॉल भी हो गया। टीन शेड में सिनेमा हॉल चलने लगा। अ कॉटन गिनिंग मिल, गिनिंग मिल का मतलब होता है कॉटन के अंदर से जो सीड होते हैं निकालने वाला मशीन जो है लगाया गया, तो एक मिल भी गांव में लग गई। ओवरऑल गांव में थोड़ा डेवलपमेंट हो गया। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे मेल ट्रेन जो है रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपने वाइफ को कहते हैं, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल में, दैट मीन्स मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रपोजल। तो रामलाल अपने वाइफ से कहते हैं कि क्या मैं बिशंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं। मतलब भोली की शादी के लिए बिशंबर का प्रपोजल आया था, तो उसको एक्सेप्ट कर ले, ये रामलाल अपने वाइफ से डिस्कस कर रहे थे। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वो कहे कि भोली बहुत लक्की है कि उसको इतना अच्छा जो है ब्राइड ग्रूम मिला है। अब बिग शॉप, बहुत बड़ा दुकान है। हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है। एंड आई हियर, मतलब मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और बैंक में जो है बहुत पैसे उसके रखे हुए। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर अ डॉरी, और तो और उस दिसंबर में एक गुण है, उसकी माँ ने कहा, भोली की माँ ने कहा एक बात और आगे जो है ये बताई कि वो डॉरी मतलब वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट इज राइट, रामलाल बोले तो सही बात है, बट ही इज नॉट सो यंग। सो लगा हुआ है, सो एग्जेक्टिव के पहले एग्जेक्टिव पर ज्यादा जोर देने के लिए यूज होता है। मतलब कि उतना यंग नहीं है, मतलब है कि वो शादी करने के लायक इतना यंग नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उम्र का है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मतलब वो कहना दिसंबर के एज के बारे में बता रहे कि रामलाल कह रहे हैं कि वो मेरे ही एज के लगभग बराबर है। ही इज ऑल्सो लिम्स, लिम्स मतलब होता है वॉक विद डिफिकल्टी, मतलब वो लंगड़ा के चलता है, मतलब बहुत प्रॉपर वे में नहीं चलता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वॉक विद डिफिकल्टी है लिम्स। तो वो ज्यादा उम्र का है, वो लिम्स लंगड़ाता भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, माने फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी जो है कुछ हद तक जो है वो बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ, उसकी वाइफ बोली कि तब क्या बात है, उससे क्या हुआ। 45 और 50, 45 के हो गए दिसंबर या 50 का होगा। इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, मैन के लिए, पुरुष के लिए वो बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, उसकी वाइफ बोल रही है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि दिसंबर जो है दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो इसके पोक मार्क के बारे में, जो उसके मुंह पे जो मार्क बने हुए हैं स्मॉल पॉक्स होने के बाद जो हुए हैं, हॉलो मार्क जो बन गए हैं, और उसके पास सेंस की कमी है, ये दोनों चीज जो है डिमेरिट जो उसकी मदर ने बोला भोली की है, ये दिसंबर को नहीं पता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, सी में रिमेन अनमैरिड और अनमैरिड, तो पूरी लाइफ जो है और मैरिड ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, वंडर का मतलब होता है थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचना है। तो ये भोली क्या कहेगी, मतलब है कि इतने ज्यादा एजेड आदमी से शादी करने के लिए, तो वही यस आई वंडर व्हाट भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस, विटलेस मीन्स होता है नॉट सेंसेबल, मतलब कोई समझदार नहीं होता है, उसी को विटलेस बोलते हैं। वो जो नासमझ लड़की है, सी इज लाइक ए डम काउ, डम काउ का मतलब होता है गूंगा को डम काउ बोलते हैं, तो गूंगी गाय के समान है, मतलब बहुत सीधी है, बहुत गूंगी टाइप गाय की बराबर है, सेंस कम है। वो क्या कहेगी, वो कुछ नहीं कहेगी, ऐसा उसकी मदर ने कहा। मे बी यू आर राइट, मटर
मटर्ड रामलाल। रामलाल ने कहा कि तुम सही कह रही हो, मे भी है, मतलब तुम्हारा कहना सही है। इन अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड जो होता है वहां पे जो है भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, अपने कॉट पे सोई हुई थी लेकिन जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, उसके पेरेंट्स जो है आपस में धीरे धीरे जो बात कर रहे थे, ये आवाज जो है भोली के पास तक जा रही थी और भोली ये सब चीजों को सुन रही थी। अब जो है शादी का प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लिए। बिशंबर की बारात आ गई। बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, वेल टू बहुत अच्छे ग्रोसर थे, जनरल स्टोर की दुकान थी, बहुत अच्छे थे। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, तो उनकी बारात आई, बहुत से फ्रेंड्स आए। विथ ए रिलेशन, फ्रेंड्स आए, रिलेटिव है। विथ हिम फॉर द वेडिंग, वेडिंग के लिए सारे कुछ है, फ्रेंड्स आए, रिलेटिव्स आए, बहुत से लोग आए। अब ब्रास बैंड जो बाजा बजता है, प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, और हेडेड द प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब वो बारात जो जाती है, बाराती की जो जाते हैं, तो ये इंडियन जो है फिल्म के ट्यून पे गाने गाए जा रहे थे। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, ब्राइड ग्रूम मतलब विशंबर जो था वो डेकोरेटेड हॉर्स मतलब सजाए हुए हॉर्स पे बैठा हुआ था और बारात निकल गई और जा रही थी। रामलाल वाज ओवरजॉयड में बहुत ज्यादा खुश हो गए। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, मतलब है कि बहुत अच्छा बारात निकली थी, बहुत धूमधाम से बारात निकली थी। तो इतने सीन को देख के, सब देख के रामलाल बहुत ज्यादा खुश हो गए। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, वो कभी सोचे भी नहीं थे कि उनकी फोर्थ डॉटर, जिसके बारे में इतनी डिमेरिट निकाली गई थी, उसकी शादी जो है इतनी शानदार होगी। भोली एल्डर सिस्टर्स, जो 3 बड़ी बहनें थी, तो एल्डर सिस्टर्स जो शादी हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस शादी में आई थी, वर इन्वियस ऑफ हर लक, इसके भोली के लक से उसको जो है वो जलने लगी कि इसकी शादी इतनी अच्छी जगह हो रही है। When the auspicious moment, auspicious moment मतलब शुभ मुहूर्त, तो जब शादी का शुभ मुहूर्त आया, केम द प्रिस्ट से, तब प्रिस्ट बोले ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाइए। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस, वो जो है ड्रेस पहनी हुई थी, ब्रिडल ड्रेस मतलब शादी का जो जोड़ा पहन के जो ड्रेस पहन के आती है, उसी में उसके चेहरे ढके हुए थे। और भाई सी लेड टू द ब्राइड प्लेस पे लाया गया, नियर द होली सैक्रेड फायर, मतलब पवित्र आग जहां जल रही थी, जहां पे शादी हुआ करती है, वहां पे भोली को लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाइट, तो बिशंबर नाथ के बहुत से फ्रेंड थे, उसमें से प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है इंकरेज टू डू, मतलब ऐसा समझाया गया, ऐसा कहा गया, ऐसा करो। तो बिशंबर नाथ को एक जो उसके फ्रेंड थे, एक फ्रेंड ने कहा कि दुल्हन को जो है माला पहना दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड्स ऑफ द येलो मैरीगोल्ड, ठीक है। ब्राइड ग्रूम जो है गार्लैंड जो माला होता है, मैरीगोल्ड का एक माला लिए। ओमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, वेल होता है घूंघट, तो एक औरत जो थी वो घूंघट हटाई फ्रॉम द ब्राइड फेस, ब्राइड के फेस से जो है एक औरत घूंघट हटाई। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, तब तक बिशंबर जो है देखा, ब्राइड के दुल्हन के चेहरे को बिशंबर देखा, मतलब भोली के चेहरे को बिशंबर देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोस्ड इन हिज हैंड, दुल्हन को देखा और उसके हाथ में ही गार्लैंड रह गया, फिक्स हो गया, मतलब कि वो दुल्हन को माला नहीं पहना है, जहां पे उसके हाथ थे वहीं पे हाथ रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और ब्राइड जो है धीरे धीरे जो है डाउन द वेल ओवर, जो घूंघट है से अपने चेहरे को ढक ली। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, तो बिशंबर ने अपने फ्रेंड को बोला कि क्या तुमने उसको देखा है। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके तो चेहरे पे पोक मार्क्स है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो फिर बोला गया कि तुम तो इतने यंग नहीं हो। मे बी पुट, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। देखो, सो व्हाट एक आवाज ऐसी भी आई कि यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो बहुत यंग नहीं हो, तुम भी बूढ़े हो। उसके बाद बिशंबर क्या बोलते हैं कि मे बी कुछ भी हो, बट इफ आई एम टू मैरी, अगर मुझे शादी करनी है उससे, तो हर फादर, भोली के फादर, मस्ट गिव मी 5, तो मुझे जो है 5,000 रुपीज
रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर। रामलाल वहां गए, अपने टर्बन को, अपने पगड़ी को जो है वहां प्लेस कर दिए, हिज ऑनर, उसने सम्मान में, एट बिशंबर फीट, अपने सम्मान में बिशंबर के पैर पे अपनी पगड़ी रख दिए। डू नॉट ह्यूमिलिएट, मतलब है कि मेरा अपमान मत कीजिए, मी सो, माने इतना अपमान मत कीजिए, इतना तिरस्कार मत कीजिए। टेक 2000 पे 2000 रुपये ले लीजिए, नो 5000। दिसंबर कहे कि नहीं 5000 लेंगे, और वी गो बैक, या हम वापस चले जाएंगे, कीप योर, और आप अपने डॉटर को अपने ही पास रखिए। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कुछ सोचिए। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल कहे कि अगर आप बारात लेके वापस चले जाइएगा तो उनकी इज्जत चली जाएगी, और नेवर शो माई, किसी को गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देन आउट विथ 5000। तो दिसंबर कहते हैं तो ठीक है, 5000 रुपये लेके गए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल के आंखों से आंसू निकलने लगे। रामलाल वेंट इन ओपन, गए, वेंट इन अंदर गए, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो 5000 रुपये लाकर दिसंबर के फीट, ब्राइड ग्रूम्स दिसंबर ही थे, उनके पैर पे वो 5000 रुपये उनके पैर पे रखी। और दिसंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेट स्माइल। ट्रम्पेट मतलब होता है विक्टोरियस, क्योंकि वो कहे थे कि 5000 रुपये देंगे तब शादी करेंगे, और 5000 रुपये उनको मिल गए। ग्रीडी का मतलब लालची होता है, तो दिसंबर का जो लालची चेहरा था वो विजय की तरह स्माइल करने लगा, मतलब वो लगा कि हम अब जीत गए हैं। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन, गैम्बल मतलब जुआ होता है। उसने कहा कि 5000 रुपये दीजिए तो शादी करेंगे तो नहीं करेंगे, और जुआ खेला, गैम्बलिंग किया यहाँ पे, और वो जीत गया क्योंकि 5000 रुपये मिल गए उनको। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, अब कहा कि मुझे गार्लैंड दीजिए, मतलब मुझको माला दीजिए, हम दुल्हन को पहना दे। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड, अब फिर पहली बार हुआ था जब जो घूंघट हटाया गया था, जब दिसंबर को माला पहनाना था, फिर वो घूंघट ढक ली थी। इस बार भी जो है स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड, उसके चेहरे से फिर हटाया गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, तो उस समय तो शादी होनी थी, और वो सर जो है, आईज जो है डाउनकास्ट का मतलब लुकिंग डाउन होता है, तो वो नीचे सर की हुई थी। लेकिन इस बार जो है उसकी आई जो है डाउनकास्ट, मतलब वो नीचे नहीं दिख रही थी, दुल्हन नीचे नहीं देख रही थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, मतलब सामने लोगों को देख रही, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड हस्बैंड, माने होने वाले हस्बैंड को वो देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वाज नाइदर एंगर नॉट है, न तो वो गुस्से में थी और न घृणा कर रही थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ जो है कोल्ड कंटेम्प्ट था उसको अपने हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड के प्रति। दिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, दिसंबर ने गार्लैंड दिया और दुल्हन के को पहनाने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा करते उसके पहले क्या हुआ, भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। देखो स्ट्रक आउट का मतलब होता है मूव इन ए डिटरमाइंड वे, मतलब उसका हाथ जो है आगे बढ़ गया, जैसे लगा कि वो एकदम डिटरमाइंड हो गई थी। और स्ट्रीक होता है ना, मूव वेरी फास्ट, बहुत तेजी में, जिस तरह से लाइटनिंग बहुत तेजी में होता है उसी तरह से तेजी में उसका हाथ मूव किया। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू, और वो गार्लैंड लेके क्या की, आग में फेंक दी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो जो घूंघट था उसको कंप्लीटली हटा दी। पिताजी सेड भोली, अब भोली बोलती है पिताजी। इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, लेकिन इस टाइम क्लियर वॉइस था, एकदम आवाज क्लियर थी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नेबर वर स्टार्टल्ड, सब शौक में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। कि क्यों आश्चर्य में पड़ गए, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना हकलाए हुए, बिना स्लाइटेस्ट का मतलब कुछ भी 1% भी कुछ भी नहीं हकलाई, और पूरा के पूरा जो है वो क्लियर क्लियर बोलने लगी, तो सब कोई जो वहां पे था शौक हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। पिताजी टेक बैक योर, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस वन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, थंडर स्ट्रक का मतलब होता है बहुत अचानक, जो बहुत ज्यादा शौक और सरप्राइज हो जाए, वही रामलाल हो गए। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, विस्पर मतलब सब कोई फुसफुसाने लगे, जो गेस्ट आए थे वो फुसफुसाने लगे। सो सेमलेस, सेमलेस मतलब होता है सम त्याग देना,
सो अगली, इतनी अगली है, इतनी सेमलेस है, इतनी सेमलेस है जो नहीं कहा जा सकता। भोली, आर यू क्रेजी, सनक गई हो, साउटेड रामलाल। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, अपने फैमिली का अपमान करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हारे अंदर हम लोग की इज्जत का कोई रिगार्ड नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। वो कही कि भोली बोली कि आप ही की इज्जत के कारण, फॉर द सेक ऑफ इज्जत, आप ही की इज्जत के कारण, आई विल विलिंग टू मैरी दिस लेम, ये लंगड़े बूढ़े आदमी से मैं शादी करने को लिए इसलिए तैयार हुई थी क्योंकि आपकी इज्जत के कारण। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंपेटेबल, लेकिन मैं इतना घटिया, लालची, और जिस आदमी को, कंपेटेबल का मतलब नॉट डिजर्विंग रिस्पेक्ट, मतलब जो रिस्पेक्ट पाने के लायक नहीं है, क्वाड मतलब डरपोक, एज माई हस्बैंड, ऐसे आदमी को मैं हस्बैंड नहीं मान सकती। आई वॉन्ट वॉन्ट, 3 बार भोली ने बोला। इसका मतलब कि भोली डिटरमाइंड हो गई थी कि वो इस आदमी से शादी नहीं करेगी। व्हाट ए सेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ। भोली रिटर्न वायलेंटली ऑफ द ओल्ड वोमन, कोई ओल्ड वोमन बोली कि इसको तो शर्म नहीं है, हम लोग तो सोचते थे कि ये डम काउ, हार्मलेस मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, ये गूंगी गाय है। भोली, जब ये कोई बोली तो भोली जो है वायलेंटली ऑन द ओल्ड, उस वोमन की तरफ बहुत जो है तुरंत जो है टर्न की और बोली, यस आंटी यू आर राइट, आप सही कह रही हैं। यू थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, वो कहे कि आप सोचती है कि डम ड्राइवर काउ का मतलब होता है गूंगी काउ हूं, जिधर आपने मुझको घुमा दिया उसी डायरेक्शन में चली गई, आप यही सोच रही थी। दैट इज वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तो आप ये निर्दयी, हार्टलेस, निर्दयी क्रिएचर को मुझे सौंप रही थी। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल, डम काउ अपने बारे में बोले कि गूंगी गाय है, जो बेवकूफ है, हकलाने वाली बेवकूफ है, इज स्पीकिंग, आज बोल रही है। डू यू वांट टू हियर, आपको और भी कुछ सुनना है। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो ग्रोसर थे, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अब जो है ये तो कह दी कि मैं शादी नहीं करूंगी, वो अपनी पार्टी के साथ, जो बैंड पार्टी, जो रिलेटिव वोटिव सब आए थे, वो वापस लौटने लगे। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी, और जो बैट्समैन थे, जो बाजा बजाने वाले थे, वो कंफ्यूज हो गए और सोचे कि अब सेरेमनी समाप्त हो गया, स्टक अप ए क्लोजिंग, और वो जो है क्लोजिंग जो सॉन्ग जो है वो अब गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, वहीं पे, रूटेड टू द ग्राउंड का मतलब स्टक हो गया, स्तंभ हो गए, चुपचाप वहीं खड़े रहे कि क्या किया जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। हिज हेड बोर्ड लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ, मतलब है कि उनका सर जो है दुख से, सैडनेस है, दुख से झुका हुआ था। एंड द सेम, और सम भी महसूस हो रही थी। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, मतलब आग, जहाँ पे आग होती है, जहाँ पे शादी होती है, उसका जो फ्लेम था, उस डाइड डाउन का मतलब जो है स्लोली वो समाप्त हो गया। एवरीवन वाज गॉन, सब कुछ चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब रामलाल भोली से कहते, बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, तो हम लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अब यहाँ पे सुलेखा लिखा हुआ है, भोली नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अब भोली नहीं थी, वो बचपन में जब जन्म ली थी तो सुलेखा थी, उसके बाद वो भोली हो गई, अब आज वो सुलेखा हो गई है, और कहीं किसी भी कंडीशन में भोली नहीं। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडी, शांत आवाज में और स्टीडी आवाज में बोली, डोंट वरी, आप पिताजी आप चिंता न कीजिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज दैट राइट मैम, मैम जो टीचर थी, जो भोली को बहुत अच्छा से पढ़ाई थी और भोली को यहाँ तक लाई थी, वो भी वहाँ थी, तो वो पूछती है कि क्या ये सही है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और ये सारा ड्रामा टीचर वहाँ खड़ी थी और सारा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, टीचर बोली, सी रिप्लाइड, वन टीचर बोली कि हाँ बोली, एकदम सही है, एकदम निश्चित रूप से। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, डीप सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि बहुत पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हो गई थी। दैट एन आर्टिस्ट फील,
जिस तरह से एक आर्टिस्ट फील करता व्हेन कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है लुक एट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। चूंकि भोली में बहुत सा डेवलपमेंट हो तो उस टीचर ने पढ़ाया, भोली को इतना बड़ा बनाया था, तो ये बहुत दिनों से इसको देख रही थी। द कंप्लीशन होता है जो सोच रहा, प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग समथिंग, मतलब उस जो सोच रही थी वो आज पूरा हो रहा था, ऑफ हर मास्टरपीस। और मास्टरपीस का मतलब होता है कि कोई आर्टिस्ट का जो एक्सलेंट वर्क होता है, तो उसके टीचर का सबसे एक्सलेंट वर्क क्या था, जो भोली को सुलेखा बनाई थी। तो उसके जो टीचर खड़े थे, यहाँ से फिर शुरू करते हैं, दैट आर्टिस्ट इतनी सेटिस्फाइड हो गए जिस तरह से एक आर्टिस्ट जो है अपने मास्टरपीस को, मतलब अपने आर्ट को, अपने कला को कंप्लीटली पूरा होते देखता है तो जितना खुश होता है, उसी तरह से भोली के टीचर भी खुश हो गई थी। और इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीटली पूरा हो गया। और थैंक्स ए लॉट फॉर यू, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।